उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर विकी कौशल के साथ एक और फिल्म बनाना चाहते थे। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला था। नाम था द इमॉर्टल अश्वत्थामा। आदित्य और विकी ने फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। फिर अचानक से खबर आती है कि इस फिल्म को बंद कर दिया गया। दबी दबी आवाज में मीडिया रिपोर्ट्स ने छापना शुरू किया कि प्रोड्यूसर्स विकी पर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें चिंता थी कि वो फिल्म बजट रिकवर नहीं कर पाएगी। विकी फिल्म से दूर हो गए। फिर आया साल 2025। छावा रिलीज होती है। सबके अनुमान उम्मीदों को पलट के धर देती है। फिल्म में विकी ने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया। ये दुनिया भर से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है, अभी भी कमा ही रही है। छावा के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर ऑडियंसेस तक सभी का विकी को लेकर नजरिया बदला है। मगर विकी की कहानी सिर्फ छावा से शुरू नहीं होती। यहाँ तक पहुंचने में वो जेल गए, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, चौल में रहे। विकी की लाइफ को थोड़ा करीब से जानते हैं। विकी का जन्म मलाड के एक चौल में हुआ था। उनके पिता श्याम कौशल फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर थे। इससे पहले वो स्टंट डबल का काम भी करते थे। विकी याद करते हैं कि घर में फिल्मों की बातें नहीं होती थी। पहली बार फिल्म सेट के दर्शन तब नसीब हुए जब उम्र करीब 10 साल हो गई थी। ये फिल्म फिजा थी, ऋतिक रोशन की फिल्म। धूप मलू में तेरे हाथों पर गाने वाली फिल्म है। चूंकि ऋतिक विकी के फेवरेट एक्टर थे, इसलिए वो पिता के साथ गए, अपने फेवरेट हीरो से मिले, शूटिंग देखी, लोगों को एक ही चीज दर्जनों बार करते देखा। सारा उत्साह हवा हो गया और वो ऊब गए। तब इस बात का रत्ती भर एहसास नहीं था कि भविष्य में कर्मा उनके साथ ऊनो रिवर्स करने वाला है। विकी ने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में फेस्ट आयोजित किए जाते, विकी ने वहां नाटक करना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका कोई खास मन नहीं लगता था। ऐसे में एक्टिंग उन्हें व्यस्त रखता था। आमतौर पर ऐसे पल की कहानी सुनी जाती है जहां से इंसान की जिंदगी दो धड़ों में बंट गई। बिना गया गए उसे बोध हो गया कि यार अभी की बनाई व्यवस्था से निकलना है। विकी के केस में वो इंडस्ट्रियल विजिट थी। एक बार कॉलेज में उनके बैच को किसी आईटी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए ले जाया गया। उस विजिट के दौरान विकी ने देखा कि इंजीनियर्स कैसे काम कर रहे थे। खुद को उस हालत में उन्होंने इमेजिन किया। तुरंत मन की आवाज ने जवाब दिया कि ये काम तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ इंजीनियरिंग के खिलाफ बगावत की पहली नींव पड़ चुकी थी। उसे पुख्ता होने में अभी समय था। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट आए। ये वो वक्त होता है जब कंपनियां कॉलेज आती हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लेती हैं और उन्हें नौकरी के लिए चुनती हैं। इसी दौरान विकी ने नौकरी का पहला इंटरव्यू दिया। पता चला कि इंटरव्यू में टेक्निकल स्किल्स पर बात नहीं करेंगे, बस आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। हफिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में विकी याद करते हैं कि वो नॉन सीरियस होकर ये इंटरव्यू देना चाहते थे। टीवी सीरीज प्रिजन ब्रेक में एक मिलती जुलती सिचुएशन थी। विकी ने उस सीन के डायलॉग याद किए और बस इंटरव्यू में सुना डाले। इन डायलॉग्स ने शो के किरदार के लिए भी काम किया और विकी के लिए भी। उन्हें नौकरी मिल गई थी। इंजीनियरिंग के दिनों में ही विकी ने फैसला कर लिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करेंगे। उन्हें एक्टिंग ही करनी थी। उनका परिवार इस बात के खिलाफ भी था। वो चाहते थे कि विकी इंजीनियरिंग करें और उसके बाद अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन करें। बेसिकली वो चाहते थे कि बेटा एक स्टेबल आईटी जॉब करे। विकी एक पुराने इंटरव्यू में याद करते हैं, मेरे परिवार में किसी ने भी 9 to 5 नहीं किया, जहां ऐसा हो कि आप सोमवार से शुक्रवार काम करें और शनिवार रविवार की छुट्टी हो। यहाँ महीने के अंत में सैलरी आती हो। इसलिए मेरे पिता चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेजाइल नेचर की वजह से वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ काम करूं। उन्होंने बहुत तकलीफें देखी हैं। विकी ने जब पिता से कहा कि एक्टर बनना चाहते हैं तो पिता ने सबसे पहले कहा कि तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। उनका कहना था सबसे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें काम नहीं दिलवाने वाला। मेरे अपने स्ट्रगल्स हैं। मैं एक छोटा सा टेक्नीशियन हूँ। हर किसी का बेटा, भाई या बहन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि ये कल्चर बन गया है। उन्हें इसी दुनिया में बड़ा किया गया है, तो इसलिए ऐसा सोचने वाले तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम इस सोच के साथ आ रहे हो कि तुम्हारे पिता इस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो तुम्हें काम मिल जाएगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम अभी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ। इस परिवार को आज जो भी मिला है वो इस इंडस्ट्री की बदौलत ही है, लेकिन ये तुम्हारी अपनी जंग होने वाली है। मैं एक पिता के तौर पर हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर होने के नाते कभी भी नहीं। 24 जुलाई 2009 की तारीख को विकी कौशल किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। उस समय उनकी उम्र 22 साल थी। विकी ने एक्टिंग क्लास इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि उन्हें एक्टिंग का पूरा प्रोसेस समझना था। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या वो एक्टिंग को करियर ऑप्शन की तरह अपना सकते हैं, क्या ये ऐसा काम है जिसे वो पूरी जिंदगी कर सकते हैं और परेशान ना हो। कोर्स की शुरुआत में वार्म अप के लिए सभी स्टूडेंट्स से पूछा गया कि वो आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो विकी का जवाब था, मैं ये कोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कैमरा के पीछे का अनुभव मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि एक फिल्म कैसे बनती है। मैं कुछ सालों तक थिएटर करना चाहता हूँ। मैं ऑडिशन
प्रमोशन भी देता रहूंगा, लेकिन अगले 5 या 6 साल में आप लोग मूवी हॉल में मेरे पोस्टर देखेंगे। विकी ने 24 जुलाई 2009 को एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। इसके ठीक 6 साल बाद यानी कि 24 जुलाई 2015 को उनकी पहली फिल्म मसान रिलीज हुई। विकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर पर अनुराग कश्यप को असिस्ट किया था। विकी फिल्म के सेकंड यूनिट पर काम कर रहे थे। शूट के दौरान उन लोगों को चुपचाप खनन माफिया के कुछ विजुअल निकालने थे। विकी और उनके साथ एक कैमरा ऑपरेटर ये काम करने वाले थे। उन लोगों ने देखा कि वहां 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 500 ट्रक खड़े थे। वो लोग चुपचाप शूट करने लगे, तभी कुछ लोग वहां धमक गए और उन्हें घेर लिया। उनके कैमरा ऑपरेटर की उम्र करीब 50 साल थी। कैमरा ऑपरेटर ने फिल्म की दूसरी यूनिट को फोन लगाया। उन गुंडों को लगा कि वो किसी रसूखदार आदमी को फोन कर रहे हैं। उनमें से किसी ने कैमरा ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया, कैमरा छीन लिया और धमकाने लगे कि तुम्हारा कैमरा तोड़ देंगे। विकी और वो पिटने ही वाले थे। किसी तरह हाथ पैर जोड़कर वो वहां से निकले और उन्होंने अपनी जान बचाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने विकी को झोला भर के यादें दी हैं। उनमें से कुछ ऐसी थी जिन पर आज उन्हें हंसी आती है, लेकिन उस समय किसी ट्रॉमा जैसी थी। इस फिल्म पर काम करने के दौरान ही विकी को पहली बार जेल जाना पड़ा था। अनुराग कश्यप ने द कपिल शर्मा शो पर एक किस्सा सुनाया था। अनुराग ने बताया, वासेपुर के टाइम एक बार विकी कौशल जेल गया था। हम लोग कैमरा लेकर कहीं भी घुस जाते हैं। फिल्म में इलीगल सैंड माइनिंग के कुछ शॉट्स थे, वो क्रिएट नहीं किए थे, वो असली थे, तो हम लोग घुस गए। उस चक्कर में विकी कौशल और श्लोक शर्मा, जो कि अनुराग के असिस्टेंट थे, जिन्होंने आगे जाकर हरामखोर डायरेक्ट की थी, उनको जेल जाना पड़ा था। मसान में डेब्यू करने से पहले विकी ने कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था। इसमें वासन बाला की शॉर्ट फिल्म गीक आउट, मिशेल विंटरबॉटम की तृष्णा, लव शब्द चिकन खुराना, ये दोनों फिल्में शामिल थी। विकी ने अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा रोल किया था। बॉम्बे वेलवेट में विकी कौशल का किरदार डीसीपी बेसिल केन पर आधारित था। उनके किरदार का नाम भी बेसिल ही था। डीसीपी बेसिल वो शख्स थे जिन्होंने असली रमन राघव वाले केस पर काम किया था। अनुराग का प्लान था कि वो बॉम्बे वेलवेट को एक ट्रिलॉजी की तरह बनाएंगे। दूसरी फिल्म जो होती वो विकी के किरदार बेसिल पर केंद्रित होती, मगर रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा स्टारर बॉम्बे वेलवेट पिट गई और ये प्लान बदलना पड़ा। दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री में मसान की वजह से विकी की तारीफ हो रही थी। उनके पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे, मगर दिक्कत ये थी कि उन सभी में उनका रोल उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी लड़के वाला होता। वो मसान के बाद स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहते थे। तब उन्हें खबर मिली कि अनुराग कश्यप रमन राघव 2.0 नाम की फिल्म बना रहे हैं। वो अनुराग से मिले। अनुराग ने कहा कि फिल्म में एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है, लेकिन वो तुमसे पूरी तरह से अलग है। अनुराग को यकीन नहीं था कि विकी ये रोल कर पाएंगे, फिर भी उन्होंने स्क्रीन टेस्ट करने को कह दिया। विकी ने टेस्ट दिया और सिलेक्ट हो गए। 21 दिन के सिंगल शेड्यूल में रमन राघव 2.0 लगातार शूट हुई। शूटिंग के दौरान खुद को उस डार्क स्पेस में रखने के लिए विकी ने अपने परिवार वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों से भी नहीं मिलते थे। विकी ने फिल्म में राघवन नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। ये सनकी किस्म का आदमी था, ड्रग्स करता था, पिता को धमकाता था। विकी बताते हैं कि ये किरदार उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप अपने किरदार को जज करने लगते हैं। एक दिन वो शोभिता धुलेपाला के साथ एक सीन शूट कर रहे थे। फिल्म में शोभिता उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी। दोनों में किसी बात पर बहस होती है और विकी को गुस्से में शोभिता की तरफ कुछ सामान फेंकना था। सीन में विकी ने बिना देखे शोभिता की तरफ एक रिमोट फेंक दिया। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो रिमोट शोभिता के चेहरे पर जाकर लगा और खून बहने लगा। विकी घबरा गए, जैसे उनके पांव जम से गए हों। वो तुरंत अपने कैरेक्टर के जोन से बाहर निकल गए। शाहरुख खान ने साल 2023 की शुरुआत पठान से की। उनका समापन राजकुमार हिरानी की डंकी से हुआ। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि राजकुमार हिरानी की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक थी, मगर एक बात पर सब सहमति रखते हैं कि विकी कौशल फिल्म के सबसे मजबूत फैक्टर थे। डंकी में एक सीन है जहां विकी का किरदार खुद को आग लगा लेता है। ये फिल्म के उन चुनिंदा सीन्स में से एक था जहां इमोशन आकर आपको हिट करता है। डंकी के एक्शन डायरेक्टर विकी के पिता श्याम कौशल थे। फ्राइडे टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में श्याम बताते हैं कि ये सीन उनके लिए बहुत मुश्किल था, उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। श्याम ने बताया कि ये सीन ओरिजिनली ऐसा नहीं था। राजकुमार हिरानी चाहते थे कि आग लगने के बाद विकी का किरदार सुखी दौड़ने लगता है, मगर श्याम को लगा कि ये सीन असरदार साबित नहीं होगा, स्टंट लगने लगेगा। अगर लोग देखेंगे कि किरदार भाग रहा है तो जुड़ाव महसूस नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि सुखी को वहीं ठहर जाना चाहिए। राजकुमार हिरानी को उनकी सलाह सही लगी। सीन उसी तरह से शूट हुआ। इस पूरे सीन के दौरान श्याम बहुत नर्वस थे। श्याम याद करते हैं कि हिरानी ने उनसे कहा था कि मैंने आपको आज तक कभी इतना चिंतित और घबराया हुआ नहीं देखा है। छावा के लिए विकी कौशल ने सिर्फ लड़ना, घुड़सवारी जैसी चीजें ही नहीं सीखी, उन्होंने ज्यादा बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। उनमें से एक थी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन।
कास्ट में अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे नाम थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में टाइगर श्रॉफ वाला जो रोल था वो पहले विक्की को ऑफर किया गया था। विक्की फिल्म को लेकर एक्साइटेड भी थी, लेकिन फिर मामला गड़बड़ा गया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो सिंघम अगेन और छावा की डेट आपस में क्लैश कर रही थी। छावा के लिए विक्की का लुक तय हो चुका था, लेकिन उन्हें अपना वजन बढ़ाना था, लंबी दाढ़ी रखनी थी। समस्या ये थी कि वो उस लुक को सिंघम अगेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसे में विक्की ने पुरजोर कोशिश की कि कोई बीच का रास्ता निकल सके, लेकिन ये हो नहीं पाया। ऐसे में विक्की ने सिंघम अगेन के साथ जा सिमरन जा करना ही बेहतर समझा। विक्की ने नीरज घेवान की फिल्म मसान से फुल फ्लेजेड डेब्यू किया था। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था कि वो भविष्य में कैसे चुनाव करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्ट सिनेमा के ध्वजवाहक का रोल अपनाया हो, उन्होंने अपने करियर में घनघोर कमर्शियल फिल्में की हैं, मगर उनकी तारीफ इस बात पर होती है कि कैसे उन्होंने आर्ट और कॉमर्स के बीच का सही बैलेंस बनाने की कोशिश की। उनकी फिल्मोग्राफी से कुछ दमदार रोल्स के बारे में आपको बताते हैं। राजी मेघना गुलजार फिल्म की डायरेक्टर थी। ये हरिंदर सिंह सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर आधारित थी। फिल्म में आलिया भट्ट ने सहमत सैयद का रोल किया था, जो इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से पाकिस्तान जाती हैं, वहां जाकर इंडिया के लिए जासूसी करती हैं। उनके पति इकबाल सैयद का रोल विक्की ने किया था। इकबाल पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर थे। फिल्म में एक सीन था जहां इकबाल को अपनी पत्नी की असलियत मालूम पड़ जाती है। पत्नी से प्रेम है, लेकिन देश के प्रति फर्ज का आभास भी है। ये सीन आपको दर्शा देगा कि विक्की किस मयार के एक्टर हैं। सरदार उधम सिंह शुजीत सरकार की फिल्म। पहले वो इसे इरफान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया। विक्की ने इस रोल की जिम्मेदारी को समझा और डिलीवर किया। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना भयावह था कि स्क्रीन ब्लैकआउट होने के बाद आप एक बेचैनी महसूस करते हैं, ऐसी बेचैनी जिसे कहकर बयान नहीं किया जा सकता। संजू डंकी से पहले विक्की ने राजकुमार हिरानी के साथ संजू में काम किया था। संजू में विक्की ने कमलेश नाम के एक आदमी का रोल किया, जिसे कमली भी पुकारते हैं। कमली संजू का दोस्त होता है। विक्की का किरदार संजय दत्त के 3-4 दोस्तों पर आधारित था, लेकिन मुख्य रूप से वो संजय दत्त के दोस्त परेश घेलानी से प्रेरित था। तो ये उनके कुछ किरदार थे जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहता है। ये पूरा लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।